नमस्कार, मैं अमित यादव। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। दोस्तों, लगातार ईरान ऐसी मिसाइलें दाग रहा है इजराइल और अमेरिका पर कि अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर आ गया, यानी कि घुटनों पर आ गया है ईरान के। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि भाई चचा माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो कि हमने आप पर हमला किया। यानी कि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमला कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब नरम पड़ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अब युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग दिखाऊंगा कि ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। ईरान ने कहा कि आप हमारी 3 शर्तों को मानेंगे तभी युद्ध विराम की बात हम कहेंगे, नहीं तो ऐसे ही मिसाइलें दागते रहेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। अब ये मानकर चलिए कि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमलावर है। लगातार उनके जो सैन्य ठिकाने उन पर हमला कर रहा है, यानी कि भारी संख्या में अमेरिका और इजराइल को नुकसान हुआ है। और इसी बात को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम की बात कही है। इसी बीच ईरान का बयान सामने आ गया है और ईरान ने कहा कि जब तक आप हमारी 3 शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक हम आप पर बमबारी करते रहेंगे। दोस्तों, ईरान की वो कौन सी 3 शर्तें हैं जिसको लेकर अमेरिका को 3 शर्तें माननी पड़ेंगी? अगर इन 3 शर्तों को अमेरिका और इजराइल नहीं मानता है तो ये मानकर चलिए कि ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमलावर रहेगा। दोस्तों, आज मैं आप लोग दिखाऊंगा कि ईरान की वो कौन सी 3 शर्तें हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आज तक की खबर है, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ईरान ने रखी युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें। राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले तभी रुकेगी यूएस इजराइल से जंग। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि जो राष्ट्रपति हैं पेजेशकियन, इन्होंने 3 शर्तें रखी हैं और कहा कि अगर इन्हीं 3 शर्तों को अमेरिका और इजराइल मानता है तभी युद्ध जाकर रुकेगा, नहीं तो ऐसे ही युद्ध चलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के अधिकारियों की मान्यता, युद्ध के लिए मुआवजा और भविष्य में हमलों के खिलाफ ठोस अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलने पर ही संघर्ष को समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने कहा कि भाई 3 शर्तें आपको माननी। यहाँ पर देखिए लिखा है, उन्होंने कहा कि ईरान के अधिकारियों की मान्यता, यानी कि जो ईरान के अधिकारी हैं उनको मान्यता दी जाए, युद्ध के लिए मुआवजा दिया जाए, यानी कि जो युद्ध में नुकसान हुआ है ईरान का, अगर उसका मुआवजा अमेरिका और इजराइल देता है तभी युद्ध विराम की बात कही जाएगी। और तीसरी जो शर्त रखी है वो शर्त ईरान ने ये रखी कि भाई आपको हमेशा के लिए मानकर चलिए कि भविष्य में आप लोग कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे। आप लोग इस बात की गारंटी दीजिए कि आप लोग कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तभी युद्ध विराम की हम गारंटी देते हैं, नहीं तो ये मान के चलिए कि युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है। यानी कि दोस्तों, ये मान के चलिए कि लगातार जब से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामनेई, लगातार वो हमलावर हैं, वो लगातार इजराइल पर और अमेरिका पर बमबारी कर रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को हुआ है। लगातार इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर है, लगातार वो बात करना चाहते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक खबर सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रसिया से बात की कि भाई आप युद्ध विराम की बात कहिए, आप ईरान से कहिए कि युद्ध विराम किया जाए। दोस्तों, यह खबर आप लोगों ने शायद देखी हुई, लेकिन अब 3 शर्तें ईरान ने रख दी है। ईरान ने कहा कि भाई आप जब तक हमारी इन 3 शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं। और दोस्तों, अगर ये 3 शर्तें मान लेता है अमेरिका और इजराइल तो मानकर चलिए कि कभी भी मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि लगातार अब तो मानकर चलिए कि आयतुल्लाह अली खामेनी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बेटे जिस तरीके से हिम्मत दिखाई है और अमेरिका और इजराइल के छक्के छुड़ाए हैं वो काबिले तारीफ है। क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि भाई अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है, सुपर पावर बनने के लिए उन्होंने ईरान पर हमला किया है। तो अब सारी की सुपर पावर जो अमेरिका की वो धरी की धरी रह गई है और अब अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। और इसी बात को लेकर अब अमेरिका इजराइल ईरान से कह रहा है कि भाई अब हम लोग थक गए हैं, हार गए हैं आपसे, अब आप ऐसा कीजिए कि युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए। तब ईरान कहता है भाई ठीक है, हम युद्ध विराम की घोषणा तभी करेंगे जब आप हमारी 3 शर्तों को मानेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को 3 शर्तें दिखाई हैं, आप लोग फिर यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर ईरान ने कहा है कि हमारे अधिकारियों को मान्यता मिलनी चाहिए। और दूसरी शर्त रखी है कि युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा अमेरिका और इजराइल हमें दे। क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ी क्षति एक हिसाब से देखा जाए तो ईरान में हुई थी। और इसी बात को लेकर
जो ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा भाई इसकी जो मतलब ज़्यादा नुकसान हुआ है इसकी आप भरपाई कीजिए, आप हमें मुआवजा दीजिए। और तीसरी शर्त यह रखी कि भविष्य में कभी भी आप लोग ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इन 3 शर्तों को मानेंगे तभी ईरान ये मान के चलिए कि युद्ध विराम की बात कहेगा, नहीं तो ईरान ऐसे ही आप लोगों पर हमलावर रहेगा और आप लोगों को नष्ट नाबूद कर देगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो ये 3 शर्तें ईरान ने रखी हैं क्या ये जायज़ हैं या फिर नहीं? क्या ईरान को युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ, क्या ईरान को युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए? क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर आ गया है। अब इजराइल और अमेरिका युद्ध लड़ना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बड़ी क्षति इजराइल और अमेरिका की हुई है। और दोस्तों ये मान चलिए कि पूरे विश्व में अमेरिका और इजराइल एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि अभी तक ईरान अकेले था, ईरान पर ये लोग मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ईरान को रसिया के हथियार मिल गए हैं। और लगातार अब ये मान कर चलिए जितने भी देश, मान कर चलिए जितने भी मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं, या फिर मान चलिए चाइना और रूस, और यहाँ तक कि अब साउथ कोरिया भी ईरान के साथ आ गया है। तो मान कर चलिए कि अब ईरान पूरी तरीके से मजबूत हो गया है। इसीलिए अब अमेरिका और इजराइल डरे हुए हैं कि कहीं भाई अब तो उसको रसिया के भी हथियार मिल गए हैं, चाइना के भी हथियार मिल सकते हैं, और साउथ कोरिया भी अब ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये मान कर चलिए कि अब भाई हम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। अब अमेरिका को ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए अमेरिका युद्ध विराम की बात कर रहा है कि भाई हम ईरान से बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ईरान हमलावर है। ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं कि भाई आप जब तक आप हमारी 3 शर्तों को नहीं मानेंगे तब तक हम आप पर मिसाइलें गिराते रहेंगे, आपके सैन्य ठिकानों को तबाह करते रहेंगे, आपके सैनिकों को मारते रहेंगे। यानी कि देखा जाए तो ईरान इस समय मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं बैकफुट पर अमेरिका और इजराइल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान की इन 3 शर्तों को मानेगा या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही बताएंगे ना भाई, आप लोग ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं। आप लोग बताइए क्या अमेरिका को बात माननी चाहिए? क्या ईरान की बात अमेरिका और इजराइल मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार ईरान ने कहा कि हमारे पास भाई अभी तक हम 100 टन से कम मिसाइलों को दाग रहे थे, लेकिन अब हम सबसे अधिक भारी मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल पर दागेंगे, ऐसा भी ईरान कह रहा है। तो ये मान चलिए कि पूरी तरीके से बर्बादी की स्थिति में अमेरिका और इजराइल है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ये कह रहा है भाई हम युद्ध करना नहीं चाहते, आप लोग हमसे बात कीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर ईरान कह रहा है कि जब तक आप हमारी 3 शर्तों को नहीं मानेंगे हम आप पर हमलावर रहेंगे, हम आपको किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आपने हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साहब को मारा है, इसीलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से फिर पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए क्या ईरान की इन 3 शर्तों को अमेरिका इजराइल मानेगा या फिर नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।